अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं था, ये कैसे होगा? जीरो बड़ा है कि वन? वन बड़ा है, पर यार वन के सामने तो माइनस भी लगा है, तो यानी जीरो बड़ा है। पर यार वन तो वन होता है, फिर जीरो कैसे बड़ा हो सकता है? अबे यार कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ। ओए ओए सिद्धार्थ, ओ सिद्धार्थ चूतिए, इधर देख, बड़ुआ दे, इधर देख ना। कांडू कहीं का साला देख नहीं रहा। क्या हुआ भाई? अबे जीरो बड़ा होता है कि -1? अबे देख, बहुत साफ है। देख, अगर तू -1 में से 0 माइनस करेगा तो बचेगा तो तब भी 1, तो यानी 1 बड़ा हुआ ना। हाँ भाई, क्या तो ठीक रहा है, यानी -1 बड़ा होता है। और स्वागत है तुम्हारा। आज मैं एक ऐसे वक्त के बारे में बात करूंगा जहां तुम और मैं हम दोनों चादर ओढ़ के सोचा करते थे कि अब चाहे भूत आ जाए, बम आ जाए या फिर खुद किड़माड़ा, लेकिन कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। जहां तुम और मैं दोनों फ्रिज का दरवाजा बंद करते हुए देखते थे कि अंदर की लाइट जल रही है या फिर बंद हो चुकी है। जहां तुम और मैं दोनों ये सोचते थे कि सीआईडी एक हकीकत है। जहां तुम और मैं दोनों तकिए के नीचे दांत रखकर सोचते थे कि सुबह सोना बन जाएगा। और एक ऐसे वक्त के बारे में बात करूंगा जहां पता तो सब कुछ होता है लेकिन करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और जो नहीं बदलता वो होता है इंसान का चूतियापा देना, रिश्तेदार और अनिल कपूर। जब एक इंसान का बच्चा छोटा होता है तब वो इंसान का बच्चा ना होकर एक हिरन होता है जिसकी खोपड़ी में वास होता है एक नन्हे पिशाच का। कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ नहीं पता लगता। और इस हिरन का बस एक ही काम होता है, दिन भर बेमतलब दौड़ना। और इस देश की गलियों की सड़कें, आए हाय, मानसून में तो मजे आ जाते हैं। अगर बारिश के मौसम में तुमने किसी बंदे को अपनी साइकिल के पीछे बिठा रखा है और अगर किसी मोड़ पर तुमने ज्यादा तेजी से टर्न ले लिया ना, तो पीछे का पहिया ऐसे स्लिप होता है जैसे ग्रीस चेन पर नहीं, पहिए पर लगा था। और जिन सड़कों पर आराम से साइकिल तक नहीं चलाई जा सकती, वहां पर बच्चे बेमतलब में दौड़ते रहते हैं। हर हफ्ते कभी कोहनी छिल जाएगी, कभी घुटना छिल जाएगा, तो कभी तो थूती रगड़वा के आ जाते हैं। और इस उम्र में टेटनिस का इंजेक्शन तो मानव राशन से ज्यादा जरूरी हो गया है। पेरेंट्स भी परेशान है, आखिर इतना खर्चा हो क्यों रहा है। लेकिन बात समझ नहीं आती बच्चों के, क्योंकि खोपड़ी में नन्हा विषाद जो बैठा है। अब जिस भी बंदे ने ये बात कही थी ना कि टीनेजर की उम्र में बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, गांड में शमशान की जलती हुई लकड़ी डाल देनी चाहिए और तब तक नहीं निकालनी चाहिए जब तक लकड़ी खुद ठंडी होकर बुझ ना जाए। जब तक 2 मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखेंगे तब तक तो बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर संदीप महेश्वरी को गिलोय की तरह घोट कर भी पी जाऊंगा ना, मैं अपने बिस्तर से 1 इंच नहीं हिलूंगा और रद्दी भर कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी के सारे सपने गजवाए हिंद हो गए हैं जिसके बारे में बस सोचा जा सकता है लेकिन करा कुछ भी नहीं। जैसे कि एक यूरोपियन लड़की मुझे रोज लैम्बोर्गिनी में स्कूल के बाहर पिकअप करने के लिए आए और स्कूल के सारे बच्चे बस देखते ही रह जाएं। अब बचपन में जितने ज्यादा खेलने के लिए लोग नहीं हुआ करते थे उससे ज्यादा होते थे गेम्स। तुम कुछ भी खेल सकते थे, तुम खो खो, कबड्डी, पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी, छुपम छुपाई, कुछ भी, यहाँ तक कि पिट्ठू भी। लेकिन मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट गेम था वो था ताड़म ताड़ी। ये मेरा पर्सनल फेवरेट गेम है। अगर तुमने किसी बंदे को लगातार 2 बार बॉल मार दी तब तो मजे आ जाते हैं। बचपन की सारी दुश्मनी इसी गेम से शुरू होती है और फिर भी लोग इसे खेलते हैं। तूने मेरे बॉल क्यों मारी? तो क्या हो गया यार, तू मुझे हमेशा बॉल मारता रहता और सिर्फ मुझे ही मारता, मुझे नहीं खेलना तेरे साथ। अबे जा कहीं और जाके रो, अपनी मम्मी के पास रो, ये ताड़म ताड़ी है। अगर खेलना नहीं आता तो यहाँ पे मत आया कर। जा रहा हूँ यार, तुम नहीं खेलूंगा मैं तुम्हारा। और ये सारे गेम्स किसी ग्राउंड या फिर पार्क में नहीं खेले जाते, ये सारे गेम्स खेले जाते हैं घर की छत के ऊपर, क्योंकि यार बचपन में घर की छत और ऑगी का घर दोनों एक बराबर लगती थी। दोनों देखने में भले ही छोटे हों लेकिन अंदर तो बहुत ही ज्यादा जगह है। और छत पर गेम खेलते वक्त सबसे ज्यादा जो अजीब रूल बनता था वो होता था क्रिकेट में, अगर बॉल नीचे गिरी तो आउट, आउट मतलब आउट। और पता है बाउंड्री क्या होती थी? छत की रेलिंग। अरे रेलिंग पे बाउंड्री है तो तू कैसे उम्मीद कर सकता है कि मैं शॉट लगाऊं और छत के नीचे बॉल ना गिरे। अब बड़े हो जाने के बाद एक्टिविटी के नाम पर सिर्फ जिंदगी में 2 ही चीजें बचती हैं, पहला जिम और दूसरा स्पोर्ट्स पीरियड, क्योंकि स्टेटस जो बढ़ गया है। अब अगर क्रिकेट खेलना है तो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड में खेलेंगे। और अपने देश में ग्राउंड ही कितने हैं और तुम्हें ग्राउंड में जाने का मौका हफ्ते में 1 बार मिलता है, वो भी संडे को, और वो भी तब अगर तुम्हारी क्लास के 10 बच्चे आ रहे हैं, सिर्फ तभी। नहीं तो क्या पूरे संडे भर बस सोते ही रह जाओगे। और बैडमिंटन तो सिर्फ अब कोर्ट में हाथ लगवाना है, क्योंकि गली में बैडमिंटन से खेलना मतलब पाप हो गया, अपराध हो गया, भले शटल तक टच ना होती है। और पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी जैसे गेम तो पूछे ही नहीं जाते, क्योंकि अब फुटबॉल के पीछे तो दौड़ना शुरू कर दिया है। जहां पर बच्चे आराम से कैच कैच खेला करते थे अब वहां पर खेली जाती है वॉलीबॉल।
और अगर शाम के टाइम तुम ग्राउंड में खेलने के लिए भी जाते हो ना, तो वहां पर कुर्सियों पर बैठी हुई आंटियां तुम्हें इस नजर से देखती है जैसे कि आय हाय रेपिस्ट आ गए पार्क में। अरे रेपिस्ट की तरह देखते हैं यार दूसरे लड़कों को, अरे रेपिस्ट की तरह देखती है आंटियां, इसलिए पार्क में जाने का मन भी नहीं करता है। और इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगाने के बाद अगर अगर कोई गेम बचता तो वो होता है कबड्डी। और कबड्डी भी कोई नहीं खेलता क्योंकि सबको पता है सामने वाला एक नंबर का जानवर है। अगर बिना कपड़े फाड़े हुए कबड्डी खेल ली ना तो समझो भगवान के दर्शन हो गए। अब बचपन में तुम्हारे लिए दोस्ती का मतलब क्या हुआ करता था? तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर पे आ सकता है, तुम उसके घर पे जा सकते हो, तुम उसके घर पे चाय पानी नाश्ता करते हो, वो भी तुम्हारे घर पर चाय नाश्ता करता है, तुम उसे अपने बर्थडे में बुलाते हो, वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आता है, वो भी तुम्हें अपने बर्थडे में बुलाता है और तुम भी उसके लिए गिफ्ट लेकर जाते हो। बस बचपन में दोस्ती का यही मतलब होता है। अब बड़े हो जाने के बाद दोस्ती का पूरा मतलब ही बदल चुका है। अब बात बर्थडे में गिफ्ट लाने से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अगर तुम्हारे दोस्त का ब्रेकअप हुआ तो तुमने उसे सुट्टा ला कर दिया या फिर नहीं? अगर तुम्हारे दोस्त ने कह दिया कि ये लड़की तुम्हारी भाभी है तो तुमने उस लड़की को इज्जत दी या फिर नहीं? अगर तुम्हारे दोस्त की कहीं पर लड़ाई हो गई तो तुम अपने दोस्त के साथ लड़ने गए थे या फिर नहीं? अगर तुम्हारे दोस्त का बर्थडे है तो तुमने उसे 12 बजे विश किया या फिर नहीं? अगर तुमने उसे विश किया तो तुमने उसके बर्थडे के लिए स्टेटस डाला या फिर नहीं? अगर तुमने स्टेटस डाला तो तुमने अपने दोस्त को टैग करा या फिर नहीं? अगर तुमने स्टेटस डाला और अपने दोस्त को टैग करा है तो गाने में पार्टी वाला म्यूजिक चल रहा है या फिर नहीं? अरे यार बहुत सारे चौध हैं इंस्टाग्राम को लेकर। आजकल पता नहीं लोगों को हो क्या गया है, इंस्टाग्राम पर कैसे भी स्टेटस डालते रहते हैं। कभी लड़ाई के डाल देंगे, उस पर दोस्त को टैग कर देंगे, कभी खाने पीने को लेकर डाल देंगे, उसको भी सबको टैग कर देंगे। अरे यार टैग करने से हो क्या जाता है? ऐसी कौन सी दोस्ती है जो इस तरीके से निभाई जाती है? और सबसे बुरी जो मुझे चीज लगती है वो होता है हुक्के वाला स्टेटस। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो एक बंदा हुक्का पिएगा, उसके बाद अपने अजीब सा मुंह बनाकर छल्ले बाहर निकालेगा और फिर इसका वीडियो बनाकर अपने स्टेटस पे डालेगा, और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगाने के बाद। और बैकग्राउंड में चल रहा होगा एक पंजाबी म्यूजिक। और लोग भी कम नहीं है, लोग उस स्टेटस को देखने के बाद भी उसे चने के झाड़ पर चला रहे। अरे गंजेड़ी है वो, हुक्का मार रहा है। जिन लोगों को, मैं कसम से बता रहा हूं, जिन लोगों को मुंह से धुआं निकालने वाले लोग कूल लगते हैं ना, एटीट्यूड वाले लगते हैं, सोचते हैं इनका कुछ स्टेटस है, मैं पर्सनली बता रहा हूं, उन लोगों को शमशान में जाना चाहिए और अपनी गांड में जलती हुई एक लकड़ी डाल लेनी चाहिए, और तब तक नहीं निकालनी चाहिए जब तक वो लकड़ी खुद बुझ के ठंडी क्यों ना हो जाए। यहाँ पे पेरेंट्स फेसबुक पे अपने बच्चों को ऐड फ्रेंड कर सोच रहे हैं कि हमारा लड़का कितना सीधा है। अरे छल्ले तो इंस्टाग्राम पर उड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हो? जब मैं छोटा था, जब भी हमारी क्लास में एक फ्री पीरियड हुआ करता था तो एक नया टीचर आता था, और वो नया टीचर आकर बच्चों से अपने मजे लूटता था। हर एक बच्चे को लाइन से खड़ा करता था और सभी बच्चों से पूछता था, बेटा बड़े होकर क्या करना है? अरे तुझे क्या करना है, हम बड़े होकर कुछ भी करें। और ये सवाल पूछने के बाद क्लास में सबसे पहले एक पढ़ा लिखा बच्चा खड़ा होगा जिसके हर साल सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, जिसे तुम लोग टॉपर के नाम से जानते हो, और वो खड़ा होने के बाद अपना आंसर देगा डॉक्टर, डॉक्टर। और फिर पूरी क्लास उसके पीछे ये रट लगा के बैठ जाएगी कि सबको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ज्यादा से ज्यादा पायलट या फिर पुलिसमैन। लेकिन जब मेरे से पूछा गया था ना तो मैंने सोचा क्यों ना यार कुछ यूनिक सा करा जाए, कुछ हट के बोला जाए जिससे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। ये नहीं चलना यार इनके साथ भेड़ चाल, तो मैंने बोल दिया था बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट बहन चो, बायो तक कभी पढ़ना शुरू नहीं करी, अभी तो साइंस भी नहीं आई है कोर्स में, फिर बायोलॉजिस्ट कहां से बन जाएगा? और ये बात मैंने उस समय नहीं सोची, लेकिन अपनी चौड़ में आकर मैंने बायोलॉजिस्ट बोल दिया। डिस्कवरी देखने का बचपन में यही तो एक फायदा होता है, कुछ भी बोलने लगते हो। और अब 27 बच्चों की क्लास में से 15 बच्चों के मुंह से डॉक्टर सुनने के बाद टीचर को भी समझ आ जाता है कि आखिर इनमें से कोई भी डॉक्टर नहीं बनने वाला, क्योंकि किसी की भी यहाँ पर कोई भी प्लानिंग नहीं है। और इसी वजह से बच्चों को कोई टेंशन ही नहीं हुआ करती थी। अगर कोई टेंशन होती थी तो बस होमवर्क नहीं हुआ है, पेंसिल खो गई, रबड़ खो गई, आज बुक लाना भूल गए, डायरी नहीं मिल रही है, बस यहीं तक थी टेंशन। और इसी बच्चे से बच्चों का जो मन था वो बिल्कुल झूले जैसा होता है, जहाँ चाह वहां पर ढकेल दिया। और उस समय लंच में अगर तुम किसी बच्चे को मैगी दे दोगे ना तो उसका पूरा दिन संवर जाएगा। और अगर मुझे स्कूल जाते वक्त 2 रुपए वाली इक्लेयर्स मिल जाया करती थी तो बस मेरी पूरी जिंदगी सफल थी। आजकल के लोगों को पता नहीं हो क्या गया है, फेसबुक पर ऐसी पोस्ट डालेंगे जिसे देखने के बाद लगता है कि दुनिया के सारी दुख दर्द तकलीफें सिर्फ इनके पास ही है। और इंस्टाग्राम पर ये वाली पोस्ट तो देखने के बाद हाल ही मत पूछो। अरे लोग डिप्रेशन में हैं, रो रहे हैं कोने में बैठकर, बेमतलब की चीजें सोच रहे हैं, हर चीज को लेकर ओवर थिंकिंग है।
अगर नंबर नहीं आए तो कॉलेज नहीं होगा, कॉलेज नहीं हुआ तो डिग्री नहीं होगी, डिग्री नहीं होगी, जॉब नहीं होगी, जॉब नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, और अगर पैसे नहीं हुए तो किराया कैसे भरेंगे, अरे गुजारा कैसे होगा। अपना तो कर लेंगे लेकिन माँ बाप का क्या होगा, यही सोच सोच के टेंशन खाई जा रही है। और यही सोचते सोचते 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटे निकल जाते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, और हमेशा का यही है, और तुम कुछ नहीं करते। और जहाँ 27 बच्चों की क्लास में 15 को डॉक्टर बनना था, अगर उस जगह पर एक स्कूल से एक डॉक्टर भी निकल रहा है ना, तो समझ लो देश का भविष्य उज्जवल है। क्योंकि अब हर कोई जहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता था, वहां पे एनडीए के फॉर्म भरे जा रहे हैं, बस जैसे तैसे सरकारी नौकरी मिल जाए, या फिर ज्यादातर लोग मेरी तरह यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो मुझे ही देख लो, बेमतलब मैं लगा पड़ा हूँ। और बर्बाद हो भी क्यों ना, क्योंकि दोस्त ही ऐसे है, फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है। क्योंकि इस उम्र में दोस्त वही लगते हैं जो अय्याशी करे, पैसे उड़ाए, वो नहीं लगते जो काम की सलाह दे रहे हैं। अगर एक बंदा है वो बोल रहा है आजा भाई हुक्का मारने चलते हैं, तो वो तुम्हें दोस्त लगेगा। और तभी एक बगल में बंदा है और वो बोले भाई यार ये सब मत कर, तेरी लंग्स खराब हो जाएंगी, तो वो तुम्हें दुश्मन लगेगा, भाषण देने वाला लगेगा। भाई पंकज के घर पे सही हुक्का लगा है, चल रहा है क्या? अरे हाँ यार बिल्कुल चलूंगा, ये भी कोई पूछने की बात है? भाई यार मत जाना यार, ये बुरी चीज है। अबे तू चुप रह भोसड़ी के, तेरे को कोई काम नहीं है, तू यहाँ से निकल चल। बच्चा सा आ जाता है बार बार। अब बचपन में किसी के पास शायद ही कोई ड्रेसिंग सेंस हुआ करता था। उस समय का ड्रेस कोड वही होता था जो मम्मी पहना दे, और मम्मी का ड्रेस कोड होता था गीले बालों पर सरसों का आधा लीटर तेल, और उसके साथ एक साफ सुथरी चमचमाती हुई प्रेस वाली यूनिफॉर्म, और इसे ही पहनाकर बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता था। ओए थूक क्यों रहा है मेरी कॉपी पे? भाई यार मैंने नहीं थूका है। अबे थूका कैसे नहीं है, देख मेरी कॉपी पूरी गीली कर दी तूने। भाई यार वो तेल गिरा हुआ है। तेल गिरा हुआ है इतना सारा? रुक सूंघ के बताता हूँ। डावर आमला है। ओए इतना तेल क्यों लगा के आता है तू अपने बालों में? भाई यार क्या करूं, मम्मी लगा देती है। अबे तेरे बाप को तेरी मम्मी के मायके से दहेज में तेल के कुएं मिले थे क्या, जो इतना तेल लगा के आ जाता है? ज्यादा तेल मिल गया तो मुझे भी दे दिया कर। इतना क्यों यार तेल लगा के आता है, मना कर मम्मी से। भाई यार क्या करूं, मम्मी लगा देती है, तुझे पता है यार मैं उसे मना नहीं कर सकता, क्या करूं वरना मार पड़ेगी। हट, मैं नहीं बैठूंगा तेरे साथ, ये मेरी हफ्ते की 7वीं कॉपी है जो तूने खराब कर दी है, और आज तो सिर्फ ट्यूसडे ही है। हट, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। भाई प्लीज ना यार, कोई भी बच्चा मेरे बगल में नहीं बैठता है। अबे क्यों बैठेगा इतना सारा तेल लगा के, हट जा। आज का टाइम का ड्रेसिंग कोड लड़कों का तो यार बिल्कुल ही अलग हो रखा है। अगर घर पे रहेंगे तो बस कच्चे बनियान में घूमना है, और ज्यादा से ज्यादा नीचे एक लोअर पहन लेंगे। लेकिन अब अगर कोई भी लड़का आज के टाइम में बाहर निकलता है ना, तो पूरा रोनाल्डो दी कैप्रियो बनकर बाहर निकलेगा। जिन बालों पे कभी सरसों का तेल लगाया जाता था, वहां पर सेट वेट का जेल लगाया जाएगा। जहां कभी नहा धोकर घर से बाहर निकला जाता था, वहां पर बस परफ्यूम से काम चलाया जाएगा। और इसके बाद ऊपर एक टी शर्ट पहन ली जाएगी, नीचे एक डेनिम की बढ़िया सी जीन्स पहन ली जाएगी, और जब घर से बाहर निकलेंगे तो सैंडल की तरफ तो कोई नहीं देखेगा, और चप्पल के बारे में सोचना तो अपराध है। सीधा जूते पहने जाएंगे, और ये सब पहनने के बाद बाहर बिल्कुल सज धज के निकलेंगे जैसे किसी पार्टी में जा रहे हो, और गए हैं सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए। अरे क्या दिखाना चाहता है भाई, सामने वाले को भी पता है कि तेरे जूते बुध बाजार के हैं। पता है क्या, बचपन में सबसे बड़ी जो शर्मनाक बात होती थी ना, वो थी एक लड़की के बगल में बैठना। और ये तुमने भी एक्सपीरियंस करा होगा। जिस दिन तुम लड़की के बगल में बैठ गए, उस दिन सारे दोस्तों में लड़की लड़की कहकर चिल्लाएंगे। अरे पाप होता था उस समय बैठना, तुम्हारी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट सब चला जाया करता था। और टीचर इस बात का पूरा फायदा उठाता था। पापी थे 1 नंबर के टीचर्स। अगर तुमने कोई भी गलती कर दी तो टीचर बड़ी चौड़ में बोलेगा, जाओ बेटा निशा के बगल में जाके बैठ जाओ। और तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचर को मना नहीं कर सकते। मना कितना भी करना, लेकिन वो बिठाई देगा। और फिर तुम्हें पूरी क्लास उस दिन ऐसी अटेंशन देगी जैसे सच में कोई यूरोपियन लड़की तुम्हें लैम्बोर्गिनी में पिकअप करने के लिए आ गई। नजरें ही नहीं हटेंगी तुमसे, दिन भर तुम्हारे पीछे लोग पड़े रहेंगे। और उस समय पे सफेद रंग शांति का प्रतीक हो या ना हो, लेकिन पिंक कलर लड़की होने का प्रतीक था। ओए तेरा ज्योमेट्री बॉक्स पिंक है ना? हाँ भाई है तो। यार पिंक तो लड़कियों को ज्यादा पसंद होता है। हाँ भाई। और तू पिंक लेके आया, यानी तू तो लड़की हुआ। लड़की 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 मम्मी।
और जिस तरीके से जब हाथ से निवाला छूट जाता है तो तुम्हारे पास सिर्फ हाथ बचता है, और अभी भी सेम वही सीन है, तुम्हारे पास बस हाथ ही बचा है और क्या। इसे ही लेके अपनी जिंदगी रगड़ते रहो। तो ठीक है यार, हो गई बकचोदी, अब इससे ज्यादा मेरे से भी नहीं हो रही है। इतने में ही खुश रहो तुम लोग। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नहीं, क्या पता तुम्हें सच में कोई यूरोपियन लड़की लैम्बोर्गिनी में पिकअप करने के लिए आ जाए, और कुछ नहीं तो पक्का तुम किसी लड़की के जाके बगल में बैठ ही जाओगे, इतनी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। तो ठीक है यार, होगी बकचोदी, इससे ज्यादा मेरे से भी नहीं हो रही। इतने में ही खुश रहो तुम लोग। ओए, दोपहर को अगर तकिए के नीचे दांत रख के सो तो क्या सोना बनेगा?